दोस्तों, अगर आप बीपीओ या कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप एक फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बीपीओ सेक्टर की एक कंपनी है नोएडा में, कोजेंट ई सर्विसेज, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और खासकर आपको ये बताने वाला हूँ कैसे ये कंपनी एक जेल है और इस कंपनी में जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा पछता सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पहले से वो सारी चीज़ें पता चल जाएं और वहाँ जाके आपको ये ना लगे कि अब भाई मैं जेल में बंद हो गया हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस कंपनी में बहुत बुरी हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली है और आपको शायद अफसोस होगा इस कंपनी को ज्वाइन करके। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी नोएडा में है, सेक्टर 62 के पास। अब एक अच्छा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी कंसल्टेंसी, किसी जॉब कंसल्टेंट या किसी एजेंसी के पास नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया भर की फेक एजेंसी दिल्ली एनसीआर और देश के कोने कोने में ऑपरेट कर रही हैं, जो कि आपसे पैसे लेती हैं, आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। कोजेंट के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली कोजेंट का एड्रेस गूगल पर टाइप करके निकाल लीजिए, एड्रेस पे पहुंच जाइए, 9 to 5 के बीच में कभी भी पहुंच जाइए, साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाइए और अपना रिज्यूमे एंड सीवी लेके जाइए। वहां पे जाके गार्ड को दे दीजिए, वो आपको अंदर बुलवा देगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे 9 से 5 के बीच में इंटरव्यू चलते ही रहते हैं और अंदर जाओगे ना आपको 200, 300, 400 लोग मिलेंगे और जो कि डेली आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने। अच्छा, इससे भी पता चलता है कि बीपीओ इंडस्ट्री और खासकर ये कंपनी कितनी बुरी है काम करने के लिए, कि लोग डेली बेसिस पे वहाँ पे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्री में जितने लोग ज्वाइन करते हैं उससे ज़्यादा लोग थोड़े थोड़े दिनों पे छोड़ते भी रहते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम किया, छोड़ दिया, या कंपनियां भी निकालती रहती हैं। निकालने का रेट बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी आपने गलती की, छोटी सी गलती की, 2 गलती 3 गलतियाँ हुई, निकाल दिया। इसी वजह से वहाँ पे 200-300 बंदे डेली इंटरव्यू के लिए आते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को एक फ़ायदा मान लो कि आप कहीं उल्टे सीधे लोगों के बीच में नहीं फंसोगे, आप सीधे कंपनी पे पहुँचोगे और सही जगह पे पहुँचोगे और आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने बताया, आपने CV एंड ID गार्ड को दिया, वो अंदर भेज देगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ जो कि ड्रॉबैक है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा दिन लेंगे वो लोग, वो भी तब जब अगर आप सुबह 8-9 बजे पहुँच गए, तब आपका हो सकता है कि शाम के 7 बजे तक पूरा प्रोसेस हो जाए, और आप दोपहर में पहुँचे ना, फिर तो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस अगले दिन तक जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, और ये मैं बहुत गलत चीज़ मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं वो कैंडिडेट्स का। एक राउंड होगा, उसके बाद 2-3 घंटे तक कोई आपको नहीं पूछ रहा है, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर 2-3 घंटे तक कोई आपको नहीं पूछ रहा है। अच्छा, कैंडिडेट भी डरते हैं उस समय कि भाई हम उठ के बाहर चले गए इस 2-3 घंटे में, कहीं हमारा नाम ना बुला दे अगले राउंड के लिए। तो दिमाग खराब हो जाता है बैठे बैठे। कैंटीन तक जाने में डर लगता है, बैठे रहो, कोई टाइम की वैल्यू नहीं करते। ये आपको वहाँ जाके झेलना पड़ेगा, पर वो शायद आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी आगे तो आपको बहुत ज़्यादा तूफान झेलने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपनी मेंटल हैरेसमेंट झेलनी है वहाँ पे, तो शायद उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू प्रोसेस में वो आपकी हेल्प कर देते हैं। मेनली वही होते हैं कि आपकी रिटर्न इंग्लिश चेक करते हैं, तो उसके लिए कोई टॉपिक देते हैं जिसपे कि आपको आर्टिकल लिखना है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, खुद ही आपको सबको ऐसे ही बैठा देंगे, कोई मॉनिटर नहीं करते, कुछ चेक नहीं करते। आप गूगल पर सर्च कर लो वो टॉपिक और उस पर लिख दो, या अगल बगल में एक दूसरे से मिलकर लिख दो। वो खुद चाहते हैं कि आप इस तरीके से लिख लो। वर्बल वाले में आपका वही सिंपल आपका इंट्रोडक्शन हो, वो सब पूछते हैं, उसमें आपकी वर्बल इंग्लिश चेक करते हैं। जो चीज़ें आपके CV या रिज्यूमे में लिखी हैं वही चीज़ें आपसे पूछते हैं। नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हॉबी क्या है। मेन उनका ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन चेक कर लें वर्बल वाली कैसी है। उसमें भी वो ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं रखते, कैसी भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो आपको पास कर देंगे अगले राउंड के लिए। तीसरे राउंड में दोस्तों एक इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, जो कि बहुत IELTS वगैरह की तरह का ना एक टेस्ट बना होता है कंपनी का। वो सच में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसकी भी टेंशन मत लीजिए, वो भी वो लोग खुद करा देंगे आपको सारे आंसर देके, क्योंकि भाई उनको बंदे ही नहीं मिलते हैं। मैंने बताया ना, इतना टफ काम करने का प्रोसीजर है, इतनी वर्किंग कंडीशंस ख़राब हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ते रहते हैं, या वो खुद ही गलतियां करने पे, छोटी छोटी गलतियों पे लोगों को निकालते रहते हैं। तो बंदे ही नहीं है, तो उनको लेना ही है। तो उन्होंने ये नहीं रखा, वो कोशिश ये नहीं करते कि भाई हम बंदों को डिटेन करें, उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, उनकी कुछ गलतियां माफ़ करें, उन्हें लंबे समय तक ट्रेनिंग दें, उन्हें सुधरने का मौका दें, उन्हें फीडबैक दें, और उन्हीं लोगों को रोकें जिनको कि हायर कर रखा है। बीपीओ इंडस्ट्री और खासकर ये कंपनी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। उनका क्या है कि ठीक है भाई, हायर करो, फायर करो, बंदे छोड़ के जाए, नए बंदे हायर करो। तो उस चक्कर में क्या है कि उनको मैन पावर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि वो सारे टेस्ट आपके पास करा देंगे। अब आपका हो जाएगा वहाँ पे ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग के बाद सबसे बड़ी दिक्कतें शुरू होंगी। देखिए दोस्तों, मैंने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था ना, उसी दिन मैंने देखा वहाँ पे एक ऐसी लिफ्ट थी जो कि कैंटीन तक जाती थी, और वो लिफ्ट यूज़ करने का अधिकार ना
केवल टीम लीड्स और उसके ऊपर के अधिकारियों का था। देखिए जैसे कि बीपीओ इंडस्ट्री में क्या होता है, एक टीम लीड होता है, एक क्या प्रोसेस का मैनेजर होता है, एक डेप्यूटी मैनेजर होता है प्रोसेस का, बहुत और भी ऊंची पोस्ट होती है। सबसे नीचे लेवल पे हम ही लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कि वहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं या ईमेलिंग कर रहे हैं, जो कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। तो उनको भाई साहब वो लिफ्ट यूज़ करने का भी अधिकार नहीं था। मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मतलब हम लोग सारा जो है उसको स्टेयर्स यूज़ करते थे, वहाँ पे एक लंगड़ा भी, लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए लेकिन उसकी टांग खराब थी, टूटी हुई थी, तो एक पैर नहीं था उसका, उस वो बंदा भी सीढ़ियाँ यूज़ करता था, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे था। इतना देख के उसको मुझे दुख होता था, क्योंकि भैया मैं तो क्या है ना 10-15 साल से इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और जब मैं बीपीओ में गया भी था तो 7-8 साल ऑलरेडी इंजीनियरिंग सेक्टर में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद गया था। अचानक से मेरी जॉब चली गई थी बिकॉज ऑफ रिसेशन इन माई फील्ड, तो इस वजह से मुझे बीपीओ में जाना पड़ा। जब बीपीओ में गया भी हूँ तो 2 मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने थोड़े दिन काम किया है, जब तक कि मुझे अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में दोबारा जॉब नहीं मिल गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था ये देख के कि बताओ वो बेचारा लंगड़ा व्यक्ति भी सीढ़ियों से उतर रहा है 4-4, 5-5 फ्लोर से, उसको लिफ्ट अलाउ नहीं कर रहे हैं, और जो वहाँ पे टीम लीड उसके ऊपर के लोग हैं उनको लिफ्ट अलाउ कर रहे हैं। भाई ये किस तरह के ज़माने में जी रहे हो? क्या अभी भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं? अंग्रेज़ों के टाइम में होता था कि भाई कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वहाँ पे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तुम तो वैसे ही कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव्स को इसी नज़रों से देख रहे हो कि लिफ्ट में एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट अलाउड, ऐसे कर रहे हो? किस जमाने में जी रहे हो? कैसे कर सकते हो ऐसे यार? इंसान इंसान ही होता है ना। अरे हर जगह पे सीनियर जूनियर बॉस होते हैं, उनके रोल्स होते हैं। बॉस का काम है कि काम कराना, सीनियर का काम है कि सामने वाले को काम दे रहा है, और सबऑर्डिनेट का काम है कि इनसबऑर्डिनेशन ना करे, वो जो काम दिया जा रहा है उसको करे। यहाँ तक का रिलेशनशिप होता है। ये क्या तुम कर रहे हो यार? जैसे कि पुराने ज़माने में होता था जात पात के आधार पे लोगों के साथ कि ये छूत है या अछूत है, इसको हमारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे, ये हमारी लिफ्ट में नहीं आ सकता। वाह, मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों। मैंने अभी तक 7-8 मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, इंजीनियरिंग सेक्टर में कहीं पे ऐसा कल्चर नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं फिर इस चीज़ से यूज टू हो गया कि चलो ठीक है, हमें स्टेयर्स यूज़ करनी है। अब दूसरी चीज़ मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा कि भाई आपको मोबाइल भी नहीं ले जाने देंगे फ्लोर पे। अच्छा भाई, मोबाइल नहीं ले जाने देना है ना, तो किसी को मत ले जाने दो। ये क्या है कि टीम लीड और उससे ऊपर के लोग तो ले जाएंगे, केवल आपका ये एग्जीक्यूटिव है, यही गधा है, ये ढोल है, इसको बजाते रहो, ये नहीं लेके जा सकता। क्यों भैया? और अगर मोबाइल लेके भी चला जाए फ्लोर पे तो क्या है यार, जब तक कॉलिंग पे है, जब तक चैटिंग, देखो चैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोबाइल भी यूज़ कर रहा है साथ में चैट कर ले। ईमेल का प्रोसेस वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल कर रहा है साथ में मोबाइल यूज़ कर ले, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन नहीं, हाँ कॉलिंग में मान सकता हूँ कि जब कॉल पे तब ना यूज़ करें, लेकिन यार फिर यार मत अलाउ करो किसी को भी। ये क्या बच्चे हैं क्या स्कूल के हम लोग कि जो है मोबाइल लेके नहीं जा सकते अपने साथ, मोबाइल बच्चे नहीं रख सकते स्कूल में? ये भी दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग सेक्टर में कभी किसी फील्ड में नहीं देखा इस तरह के बेवकूफ़ी वाले रूल। क्या बना के रख दिया तुम लोगों ने? बच्चा समझ रखा है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। ऊपर से क्या रूल बना रखा है, कोजेंट में भाई स्पेशल है, किसी भी बीपीओ में तुम्हें ये रूल नहीं मिलेगा कि एक बार कंपनी के प्रेमिसेस में घुस गए ना, तो जब तक ऑफिस का टाइमिंग खत्म नहीं हो गया बाहर नहीं निकल सकते। अरे 1 घंटे का कहाँ का रूल ले आया भैया? ये तो किसी बीपीओ में नहीं है, इंजीनियरिंग कंपनीज को तो छोड़ो, किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं होता। लोग चाय पीने जाते हैं, पराठे खाने जाते हैं, सुट्टा पीने जाते हैं। क्या कोजेंट ने बना रखा है? कोई स्कूल में है क्या? ये कोई जेल में है कि जेल में जैसे एक बार लॉक कर दिया तो बाहर नहीं निकल सकता? अरे मुझे इतना बुरा फील होता था वहाँ पे, जैसे लगता था दम घुट रहा है, सांस घुट रही है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता अपनी आज़ादी से लिए। 9 से 5:30 के बीच में उस बिल्डिंग में कैद कर दिया मुझे। क्या मैं कोई स्कूल में हूँ? क्या कोई मैं जेल में हूँ? इस तरह का माहौल मिलने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैंटीन तक जा सकते हो जो कि उसी बिल्डिंग में बनी है, और अगर कोजेंट से जाना है ना तो फिर थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जा सकते कि 10 मिनट चाय पी के आ रहा हूँ। फिर भैया छुट्टी लेके जाओ उस दिन की, गेट पास बनवाओ, वो भी अपनी टीम लीड से अप्रूवल लेके। वाह जी वाह। और ये मुझे जहाँ तक अंदाजा है, मेरा ध्यान है, ये रूल भी हम एग्जीक्यूटिव्स के लिए था कि जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं ना नीचे लेवल पे, बाकी टीम लीड और उसके ऊपर के लोग जितनी मर्जी बाहर जाएं बाहर जाएं। कितनी पार्शलिटी है यार, उनको क्यों भगवान बना रखा है? सब इंसान ही है ना। हम लेवल अलग अलग हो सकते हैं, रोल अलग अलग हो सकते हैं, एक मैनेजर का रोल अलग होता है, लेकिन आप बेसिक चीज़ों पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसमें अलग भेदभाव नहीं कर सकते। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान ने भी दिए हैं, ये तो कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऊपर से दोस्तों सबसे बुरी चीज़, फिर वो रूल भी केवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए, टीम लीड्स और उसके ऊपर के लोगों के लिए नहीं। जब आप घुसोगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड आपको ऐसे ऐसे चेक करेगा, पता नहीं आप अंदर क्या लेके जा रहे हो, और जब बाहर निकलोगे तब भी चेक करेगा अंदर से क्या चुरा के ले जा रहे हो। ये क्या है दोस्तों? ये तो पता है
कोई प्रोडक्शन फ्लोर होता है या मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी होती है, वहाँ पे लेबर्स के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है। हमारी पिछली इंजीनियरिंग कंपनी जो MNCs थी, वहाँ लेबर तो नहीं होते थे डिज़ाइन ऑफिस में, लेकिन हमारे यहाँ जो स्वीपिंग स्टाफ होता था, झाड़ू सफाई साफ सफाई करता था, ये जो कुर्सियाँ मेज इधर उधर करना, हाउसकीपिंग वाला जो स्टाफ होता था, उनकी चेकिंग करते थे। अरे भाई, BPO कॉल सेंटर में कोई बंदा जा रहा है तो एक पढ़ा लिखा बंदा जा रहा है, भले 10th पास हो या 12th पास हो या BSc हो या ग्रेजुएशन हो या BTech हो, लेकिन वो एक पढ़े लिखे बंदे वाली जॉब करने जा रहा है। वाइट कॉलर जॉब सोच के जा रहा है वो, कि मैं एक अच्छी सी कुर्सी पे बैठूंगा, AC ऑफिस में बैठूंगा, वाइट कॉलर जॉब करूंगा, पढ़े लिखे लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों से डील करूंगा। आप उसको लेबर बना दे रहे हो, ये लेबर की तरह चेकिंग कर रहे हो, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, इतनी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। मेरी जिंदगी में दोस्तों ऐसे कभी चेकिंग नहीं हुई और करनी भी नहीं चाहिए। भाई जो एक एग्जीक्यूटिव ही है ना, वो जो बंदा भले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, सबसे जूनियर लेवल पे काम कर रहा है, पर है तो एग्जीक्यूटिव, कैसे आप उसकी किस तरीके से चेकिंग कर सकते हो? बहुत बड़ी इंसल्ट है दोस्तों ये। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे पॉइंट, ये सारे मेजर पॉइंट बता दिए हैं। अब ज्वाइन करने से पहले सोच लेना, ये सब झेल सकते हो। और अगर ये सब सुनने के बाद आपने डिसीजन ले लिया नहीं ज्वाइन करने का, तो मुझे थैंक्स भी बोल देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने कोजेंट में पहले काम किया है, वो लोग नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि मेरी सारी बातें सही हैं, और अपने भी एक्सपीरियंस बताएं, ताकि लोग मेरा वीडियो भी देखें और आपके कमेंट भी बढ़ें। उसके बाद भैया बहुत सारे लोग बच जाएं। क्या फ़ायदा वहाँ ज्वाइन करें, 15 दिन काम करें, उसका बिना सैलरी लिए वहाँ से छोड़ के चले आए, 15 दिन भी बर्बाद करें। क्योंकि देखिए, कोचिंग में एक रूल और है, जाते जाते वो भी बता देता हूँ, कि अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, भले ही आपका मंथ कंप्लीट हो गया, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए 15 दिन की सैलरी है, अब आपने 15 दिन की ट्रेनिंग है आपकी किसी प्रोसेस में, आपने 1 तारीख को ज्वाइन कर लिया, 15 तारीख तक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अगले 15 दिन आपने फ्लोर पे काम किया, तो 30 तारीख को आपको सैलरी आ जाएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन मान लो आपने ज्वाइन ही 15 को किया और फिर 15 दिन आपने ट्रेनिंग की और महीना खत्म हो गया तब तक। अब आप सोचो कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, फ्लोर पे जाने से पहले, एक्चुअल काम करने से पहले मैं छोड़ देता हूँ, महीना तो कंप्लीट हो गया, इस महीने के 15 दिन की सैलरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। वो ये बोलते हैं कि भाई अभी आप फ्लोर पे नहीं गए हो, जिस महीने में आप फ्लोर पे जाओगे उसी महीने के साथ आपको टोटल सैलरी मिलेगी। तो जो पहले 15 दिन की ट्रेनिंग है वो जिस महीने में हुई है, उस महीने की सैलरी भी आपको अगले महीने मिलेगी। तो ये भी एक दिक्कत है। आप ये सोचो ना कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे माहौल इतना बुरा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ चलो ट्रेनिंग ही कर लेते हैं, फ्लोर पे जाने से पहले छोड़ देंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, फिर आपको ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे बच्चों को हमारे बचाएगा हैरेसमेंट से और ऐसे जंगलियों के बीच में, जाहिलों के बीच में जाने से, जो कि जेल में कैद रखते हैं, इंसान के बीच में इतना भेदभाव करते हैं, टीम लीडर उसके ऊपर के लोगों को भगवान बना देते हैं। ऐसे लोगों से आप बच पाओगे। चलिए दोस्तों, नमस्ते।